हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। ये जो एक्ट है ना वो काफी विवादित है, क्योंकि अगर आप बात करो 4 साल पहले की तो ये एक्ट जो है पार्लियामेंट से पास हो गया था। इसको प्रेसिडेंट की जो है एसेंट भी मिल गई थी, लेकिन इसके बाद इसके रूल्स जो है वो आउट नहीं हुए थे, क्योंकि आपको पता है कि नेशन वाइड काफी बड़े लेवल पे जो है प्रोटेस्ट हुआ था इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके। और उन सभी प्रोटेस्ट में से आपको एक शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट है वो जरूर याद होगा, जो कि दिल्ली में हुआ था। आई होप आप सभी को याद होगा, ये कोविड से पहले की बात है, राइट। तो वहां पे क्या हुआ था कि करीब 100 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी थी, और सिर्फ ये इसलिए हुआ था क्योंकि ये लोग चाहते थे कि जो CAA है वो जो है पूरे भारत में अप्लाई ना हो। क्या है रीजंस कि ऐसा क्यों चाहते थे वो जानेंगे। आज क्यों है ये न्यूज में, तो देखो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अभी ये न्यूज में क्यों बना हुआ है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बीजेपी के एक लोकसभा मेंबर है, ठीक है। इनका नाम है शांतनु ठाकुर। इनका कहना है कि नेक्स्ट 7 डेज के अंदर जो CAA है ना वो पूरी कंट्री के अंदर जो है इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। और इनकी इस न्यूज के साथ, इस अनाउंसमेंट के साथ जो है ये काफी ज्यादा चर्चित रहा ये वाला विषय। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता है CAA, और दूसरा हम जानेंगे कि इसके इंप्लीमेंटेशन से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्यों नहीं करना चाहिए, और आज की पूरी न्यूज आखिर में है क्या, इससे हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो बहुत ही एक्सटेंसिवली इसको डिस्कस करेंगे, वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर होता क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अंडर द CAA ब्रॉट इन बाय द नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट। आपको पता है कि ये जो CAA है ना, ये किसकी सरकार के द्वारा लेकर आया गया, तो ये जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा लेकर आया गया जब नरेंद्र मोदी का शासन था। इसमें बोला गया कि यहाँ पे भारत सरकार ये प्लान कर रही है कि वो नेशनलिटी प्रोवाइड करेगी ऐसे लोगों को जो नॉन मुस्लिम्स हैं, ठीक है। और वो क्या है, माइग्रेंट्स है। और वो कहां से आए हैं, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से। अगर वो आए हैं कब तक, 31 दिसंबर 2014 तक अगर वो भारत में आ गए थे तो उनको क्या मिल जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन एक शर्त है कि उनको नॉन मुस्लिम होना पड़ेगा, यानी उनको बिलोंग करना पड़ेगा हिंदूस कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, जैन, बुद्धिस्ट और पारसीज एंड क्रिश्चियंस। अगर वो इन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उनको क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो वैसे तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं आया तो चिंता मत करो, एक बार मैप की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये है पूरे भारत का मैप, ठीक है। आपको पता है कि भारत का विभाजन हुआ था। तो भारत का विभाजन जब हुआ था ना, उस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर जो नॉन मुस्लिम की पॉपुलेशन थी ना वो थी करीब 30%, जो कि आज के टाइम पे घटकर करीब 2% ही रह गई है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है देखो जब पार्टीशन हुआ था तो बहुत सारे लोग जो है इधर आ गए थे माइग्रेट होके इंडिया में, और कुछ लोग थे जो वहां पे चले गए थे पाकिस्तान के अंदर। और सेम केस किसमें हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि जो आज की डेट में बांग्लादेश है। तो इस तरीके से जो है लोगों का पलायन होने लगा, यहाँ पे माइग्रेट कर दिए बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग, और वो आज तक इंडिया में रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ही यहाँ पे बात की जा रही है कि इनको सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी, अगर अगर वो जो है यहां से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। अब देखो जैसे ये पूरा एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट से, देखो देयर वर मैसिव प्रोटेस्ट। तो पूरे कंट्री के अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो है यहाँ पे क्या हुआ था, प्रोटेस्ट देखने को मिला था। क्योंकि दिसंबर 2019 की बात है जब प्रेसिडेंट ने क्या करा था, एसेंट दे दी थी इसको। तो आपको पता है कि असम, ठीक है, असम भी काफी ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा था। और दूसरा कौन था, दिल्ली का शाहीन बाग, जहां पे भी काफी लंबे टाइम तक जो है प्रोटेस्ट चला। लेकिन फिर कोविड आ गया था, और कोविड के चलते जो है धीरे धीरे ये बात जो है धीरे धीरे खत्म होने लगी। लेकिन अभी तक यानी 4 साल तक तो कोई भी अपडेट नहीं था इस न्यूज से रिलेटेड, CAA से रिलेटेड। लेकिन अब जो है ये फिर से न्यूज में बना हुआ है, और अब कहा जा रहा है कि ये पूरे नेशन में क्या होगा, अप्लाई कर दिया जाएगा। अब देखो इससे रिलेटेड ना दिसंबर 27 को लास्ट ईयर यूनियन होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, उनका भी एक स्टेटमेंट आया था, और उन्होंने ये कहा था कि CAA जो है ना वो पूरे भारत में इंप्लीमेंट होके रहेगा, और ऐसा करने से कोई भी जो है रोक नहीं सकता। क्यों, क्योंकि इट इज द लॉ ऑफ द लैंड। और यहाँ पे इन्होंने ममता बनर्जी को भी जो है एक्यूज किया और बताया कि वो मिसलीड करती हैं लोगों को। और इस वजह से जो है काफी सारे स्टेटमेंट एक दोनों ने, मतलब दोनों एक दूसरे को पास करते हैं। ये पॉलिटिकल बात हो गई तो हम इस पर नहीं जाते, हम बात करते हैं न्यूज के बारे में। तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे 4 साल तक कोई अपडेट नहीं था। तो देखो एक छोटा सा अपडेट था जो कि लास्ट 2 इयर्स के अंदर देखने को मिला। तब इसमें क्या किया गया, तो 30 तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, ठीक है। और उसके अंदर बाकी के 9 स्टेट्स के होम सेक्रेटरीज को ये पावर दे दी गई कि आप जो है इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट कर दीजिए हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियंस को, जो कहां से आए हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान से। और किस बेसिस के अंदर आपको देनी है इनको सिटीजनशिप, तो वो है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। इसके तहत आप क्या करो, यहाँ पे सिटीजनशिप ग्रांट कर दो। तो ये पावर दे दी गई थी लास्ट 2 इयर्स के अंदर। और फिर ये पता चला रिपोर्ट के अंदर, एनुअल रिपोर्ट के अंदर ये पब्लिश हुआ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जारी करी थी। और ये बताया कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर दिसंबर 31 2021 तक करीब
1414 फॉरेनर्स जो है, जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के थे। उन सभी को क्या प्रोवाइड करी गई? इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करी गई बाय रजिस्ट्रेशन या फिर नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब अंडर द आर्टिकल नंबर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, मतलब इसमें अंदर जो भी प्रोविजंस दे रखे उसके तहत क्या किया, इनको सिटीजनशिप दे दी, तो उसे क्या कहते हैं? नेचुरलाइजेशन। तो यहां तक ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द मैनुअल ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, अगर आप पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की बात करें तो यहां पे ये कहा जाता है कि अगर मान लो प्रेसिडेंट की साइन मिल गए ना, अगर आपको किसी भी लॉ बनाना चाहते हो आप, और यहां पे आपको प्रेसिडेंट की एसेंट भी मिल गई है, तो इसके 6 महीने के मतलब 6 महीने के बाद तक जो है आपके पास जो है सारे के सारे रूल्स आ जाने चाहिए। लेजिस्लेशन शुड हैव बीन फ्रेम्ड विद इन 6 मंथ ऑफ द प्रेसिडेंशियल एसेंट। ठीक है, तो ये हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको बताया कि 2020 से होम मिनिस्ट्री जो है वो लगातार ऑब्टेनिंग रेगुलर एक्सटेंशन फ्रॉम पार्लियामेंट्री कमिटीज, वो लगातार क्या कर रही है, यहाँ पे एक्सटेंशन मांगती जा रही है। क्यों? क्योंकि उनको रूल्स फ्रेम करने थे। लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि अब फाइनली रिपोर्ट तैयार है, और अब जो है सारे के सारे रूल्स भी तैयार हैं, सारे प्रिपरेशन हो चुकी है, और अब जो है सीएए जो है पूरे कंट्री वाइड क्या होगा, यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो इस वजह से जो है ये न्यूज सामने आई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो आपको मैं शांतनु ठाकुर की पोस्ट बता रहा था, यहाँ पे देखो, यूनियन होम मिनिस्टर शांतनु ठाकुर मेक्स अ बिग क्लेम ऑन सीएए। इन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर और वेस्ट बंगाल के अंदर नेक्स्ट 7 डेज के अंदर जो है इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, और यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये सेंटर की गारंटी है। मीनवाइल ममता बनर्जी जो है, उन्होंने भी काफी सारे मतलब स्टेटमेंट पास किए अगेंस्ट सीएए, और दोनों ही पार्टी, ममता बनर्जी जो है यहाँ पे मोदी और यहाँ पे अमित शाह को क्रिटिसाइज करते हुए काफी सारी चीजें बोलती है, और सेम जो है दूसरी साइड से भी आते हैं। पर अगेन दिस इज अ पॉलिटिकल इशू, बट हम उस पर बात नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे जानेंगे न्यूज को। अब आगे बात करते हैं। तो अब देखो, बात करते हैं कि क्या सच में यहाँ पे अप्लाई होने वाला है क्या। देखो, यहाँ पे ये बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के हिसाब से सीएए जो रूल्स हैं वो अब रेडी हो चुके हैं एट द सेंटर, और अब ये नोटिफाइड भी हो जाएंगे जल्द ही। ठीक है, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि भाई 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन है ना, उससे पहले जो है हमें इसको इंप्लीमेंट करना है, और ये जो है अनाउंस हो चुका है। The official further said that the online portal of the CAA is also in place and the entire process will be digital. ये बोला जा रहा है कि अगर मान लो किसी को सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है, कोई चाहता है भारत की सिटीजनशिप को पाना, तो उसके लिए क्या होगा, उसको डिजिटल प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। और सारी जो डिजिटल प्रोसेस है, जो पूरी वेबसाइट है, सारी की सारी चीजें जो है ऑलरेडी बन के तैयार है, या फिर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि अभी काफी जल्दी अनाउंस हो जाएंगी। The applicants will have to declare the year when they have entered India without travel documents. ठीक है, अब यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो भी एप्लीकेंट होंगे उनको बस ये बताना होगा कि वो कौन से साल में इंडिया में आए थे। कोई भी डॉक्यूमेंट जो है उसकी जरूरत, मतलब नो डॉक्यूमेंट्स विल बी सॉट आफ्टर दी एप्लीकेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, बस उनको ये बताना है कि कौन से साल में वो इंडिया में आए थे। तो ये किसका कहना है? ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहना है। अब देखो, यहाँ पे एक जो आपको समझ में आनी चाहिए बात, वो ये कि यहाँ पे अपोजिशन क्यों था। तो अपोजिशन बेसिकली इसलिए था क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है डिस्क्रिमिनेशन। देखो, डिस्क्रिमिनेशन कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे बात की गई काफी सारे सेक्ट की, जैसे यहाँ पे देखो, एक है हिंदूज, एक है सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, ठीक है, और यहाँ पे क्रिश्चियंस। इन सभी जो है कम्युनिटीज की बात की गई कि भाई इनको जो है यहाँ पे भारत की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि फिर बाकी जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है, मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, जो दूसरी जगह से आए हैं, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे देखो, द बिल डज नॉट मेंशन मुस्लिम कम्युनिटी, द बिल डज नॉट मेंशन मुस्लिम्स एंड अदर कम्युनिटीज। तो यहाँ पे जो एक तरीके से कंटेंशन का जो रियल रीजन है ना, वो ये है कि ना तो मुस्लिम को मेंशन किया गया कि मान लो अगर दूसरी कंट्रीज से मुस्लिम जो है माइग्रेट होकर आते हैं इंडिया के अंदर, तो उनको जो है नागरिकता नहीं दी जाएगी, ऐसा जो है बोला गया है। और यहाँ पे दूसरी कम्युनिटीज है, उनको भी मेंशन नहीं किया। कौन कौन सी दूसरी कम्युनिटीज? ऐसे देखो, श्रीलंकन तमिल्स जो कि इंडिया में रह रहे हैं, रोहिंग्या मुस्लिम जो कि कहां से आए हैं, म्यांमार से आए हैं, तिब्बतन रेफ्यूजीज, तो इन सभी के बारे में जो है इस पूरे बिल के अंदर, इस पूरे एक्ट के अंदर कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे बोला जाता है कि ये जो एक्ट है सीएए, ये एक तरीके से डिस्पैरिटी क्रिएट करता है, ये असमानता जो है ये क्रिएट करता है सीएए, क्योंकि यहाँ पे दूसरी कम्युनिटीज के बारे में बात नहीं की गई है।
फिर ये बोला जाता है कि हमने जो है इसलिए बोला है हिंदू, सिख, जैन, पारसीज और बुद्धिस्ट और पारसी क्रिश्चियन के लिए, क्योंकि ये सारे परसिक्यूटेड मुस्लिम नॉन मुस्लिम्स है, यानी ऐसे जिनके ऊपर यातनाएं की गई हैं, जो कि दूसरे देशों में रहते थे और उनको आना पड़ा बिकॉज ऑफ देयर परसिक्यूशन। तो यहाँ पे ही बोला जाता है भाई परसिक्यूशन की अगर आप बात कर रहे हो तो वो तो मुस्लिम्स के साथ भी हुआ है, तो वो परसिक्यूशन मुस्लिम के साथ भी देखने को मिला है, तो वो भी माइग्रेंट हुए हैं, इंडिया के अंदर आए हैं, तो उनको भी मिलनी चाहिए यहाँ पे इंडिया की नागरिकता। तो इस वजह से जो है यहाँ पे एक तरीके से इशू देखने को मिलता है, एक डिसएग्रीमेंट देखने को मिलता है। इसके साथ ही यहाँ पे अगर आपको पता होगा कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट होता है, जो यहाँ पे आप देखते हो इतने बड़े लेवल पे आंदोलन करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी को ये लगने लगता है कि हमें जो है सीएए के तहत क्या करना पड़ेगा, अपनी सिटीजनशिप को प्रूव करना पड़ेगा। तो ये जो है उनके मन में एक फियर होता है और इसी की वजह से हमें बीते कुछ टाइम में काफी बड़े बड़े लेवल पे जो है प्रोटेस्ट देखने को मिले और उनमें से एक शाहीन बाग था। तो ये है आखिर पूरी न्यूज। अभी तक तो खैर ये सारी न्यूज अनाउंस हुई है, अभी इसका कोई भी अपडेट ऐसा नहीं आया है जिसमें ये बोला गया हो कि सीएए जो है उसकी डेट कौन सी है और कब ये अप्लाई हो जाएगा, कब इसकी ऑफिशियल जो है रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन जो भी होगा मैं वीडियो के माध्यम से आप तक अपडेट जरूर लेकर आऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो इस तरीके की वीडियो अगर आपको और चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अबाउट सीएए। क्या आप भी चाहते हो कि ये जो है इंप्लीमेंट हो इंडिया के अंदर? अगर हाँ तो क्यों, और अगर ना तो क्यों? ठीक है, तो आपको मुझे दोनों ही चीजें बतानी है एंड आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स मिलते हैं डेली बेसिस पे, काफी सारे एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलते हैं, और तो और यहाँ पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी मिलता है। ये सारी की सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, डाउनलोड कर लेना, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना एंड ऑल द बेस्ट। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, अगले सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग। दिस इज मी नदीम साइनिंग ऑफ।